दोस्तों, आपने कभी तस्मानियन बाघ देखा है, यानी कि थाइलासीन? ये एक लकड़बग्घे यानी स्ट्राइप्ड हाइना के तरह का जानवर था जो 1936 में विलुप्त हो गया था। आखिरी तस्मानियन टाइगर का नाम था बेंजामिन। इसकी मौत के बाद तस्मानियन टाइगर को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब संभावना है कि इस धारीदार और मांसाहारी जीव को नया जीवन मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को थाइलासीन इंटीग्रेटेड जेनेटिक रिस्टोरेशन रिसर्च नामक लैब को बनाने के लिए $36 लाख का डोनेशन दिया गया है। इस लैब के बनने के बाद वैज्ञानिक इस विलुप्त हो चुके टाइगर को एक बार फिर दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे। लगभग 3000 साल पहले थाइलासीन पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन शिकार और डिंगो, जो कि एक तरह का जानवर है, से मुकाबले की वजह से थाइलासीन गायब हो गए। लेकिन तस्मानिया में थाइलासीन की एक आबादी रह गई थी, लेकिन फिर लोग उन्हें भेड़ों का हत्यारा कहने लगे। इस वजह से सरकार ने हर जानवर पर 1 पाउंड का इनाम लगा दिया। ऐसी स्थिति में थाइलासीन विलुप्त हो गए। अब वैज्ञानिक थाइलासीन को इसी कारण से वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि थाइलासीन मानवों के कारण विलुप्त हुए थे। इकोसिस्टम को स्थिर रखना भी एक वजह है, क्योंकि थाइलासीन शीर्ष शिकारी है और तस्मानिया का हैबिटेट भी अभी चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए संभावना है कि थाइलासीन को एक बार फिर से वापस लाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि इस जानवर को वापस कैसे लाया जाएगा। थाइलासीन को वापस लाया जाएगा जीनोम से। इस वक्त टीम विभिन्न प्रजातियों की भिन्नता को तय करने के लिए और कई नमूनों को सीक्वेंस करके जीनोम में सुधार करने की कोशिश कर रही है। फिर इसकी तुलना सबसे नजदीकी डन्नार्ट मार्सुपियल से की जाएगी, जो चूहे के आकार का जानवर होता है, जिसकी बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें होती हैं। इस तुलना से थाइलासीन जैसी मार्सुपियल कोशिका बनाने के लिए जरूरी बदलाव और दायरे को निर्धारित किया जाएगा। जब यह सारी जानकारी मिल जाएगी तो जुरासिक पार्क एस्क प्रयोग शुरू हो जाएगा। एक डन्नार्ड अंडे के साथ थाइलासीन की कोशिका को फ्यूज करके भ्रूण बनाने के लिए जीवित स्टेम सेल का इस्तेमाल करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इसके बाद इस अंडे को मां के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब फर्क होगा डन्नार्ड और थाइलासीन के बीच में आकार का। मार्सुपियल्स वयस्क के आकार की परवाह किए बिना छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चे आमतौर पर मां से दूध चूसते हुए अपना विकास पूरा करते हैं। जब थाइलासीन शिशु का जन्म होगा तो उसे जन्म के समय अलग कर दिया जाएगा और उसकी देखरेख एक मार्सुपियल ही करेगा। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि थाइलासीन को वापस लाया जा सकता है कि नहीं। अगर थाइलासीन वापस आया तो ये एक विज्ञान का चमत्कार होगा और मानव का पछतावा। जिस जानवर की प्रजाति मानव ने इनाम रख के खत्म कर दी। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन थाइलासीन के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।